मेरा नाम रवि है और मुझे बचपन से ही ऐसी जगह घूमना और उनके बारे में जानना बहुत पसंद था जहां पर अक्सर लोग उस जगह जाने से बचते हैं। फिर चाहे वो पुराने किले हों, खंडर हों या फिर घने जंगल, ये सब मुझे अक्सर अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। एक बार मेरे दोस्त ने मुझे उस जंगल की कहानी बताई कि यहाँ पर लोग रात में तो क्या, दिन में भी जाने से डरते हैं। कहते हैं कि इस जंगल में तरह तरह की आवाजें सुनाई देती हैं। लोगों का तो यहाँ तक भी कहना है कि यहाँ पर भूत प्रेत या दूसरी तरह की चीजों का साया है। अक्सर यहाँ जाने वाले के साथ या तो कोई हादसा हो जाता है या वो कभी इस जंगल से वापस ही नहीं आता। बस उसी दिन मैंने तय कर लिया कि मैं इस जंगल में एक जंगल सफारी के लिए जरूर जाऊंगा। एक दिन मैंने अपने दोस्तों के साथ उस जंगल में जंगल सफारी की योजना बनाई। हम सभी दोस्त बहुत ही होशियारी और सावधानी से उस जंगल की यात्रा की शुरुआत कर देते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद रात के समय जंगल में अचानक से बहुत ज्यादा अंधेरा हो जाता है, लेकिन आसमान में तो चांद निकला हुआ था। अचानक से ये चांद कहाँ गायब हो गया। मैं और मेरे दोस्त ये देख के बहुत डर जाते हैं। सभी की दिल की धड़कन बहुत तेज चलने लगती है। अचानक से इस सुनसान जंगल में कुछ अजीब सी आवाजें भी सुनाई देने लगती हैं। पहले तो ये आवाजें पेड़ पौधे और पत्तों की थीं, लेकिन थोड़ी ही देर में जंगल में मेंढक, कौवा और दूसरे जानवरों की आवाजें आने लगती हैं। मानो कि ऐसा लग रहा है कि जंगल में चारों तरफ जानवर रो रहे हों। और ये सब जानवरों की आवाजें जंगल के चारों तरफ से सभी को आ रही थी। लेकिन जंगल में तो दूर दूर तक कोई जानवर भी नहीं दिखाई दे रहा। अब मैं और मेरे दोस्त बहुत बुरी तरह से डर जाते हैं। हम सभी लोग उस डरावनी आवाजों को सुनकर बुरी तरह से कांपने लगते हैं। तभी हम में से एक लड़का, जिसका नाम चंदन था, वो हमसे बोलता है कि मुझे लगता है कि शायद हम गलत रास्ते पर आ गए हैं, हमें फिर से वापस जाना चाहिए। वो कुछ डरी हुई आवाज में बोल रहा था, लेकिन किसी को भी तो रास्ता नहीं मालूम। लेकिन सभी दोस्तों को ऐसा महसूस जरूर हो रहा था कि कोई अद्भुत सी शक्ति है जो उन सभी दोस्तों को उस जंगल की तरफ खींचे जा रही है, और सब ना चाहकर भी उस जंगल की तरफ बढ़े जा रहे हैं। थोड़ी दूर जंगल में चलने के बाद मुझे और मेरे दोस्तों को जंगल के बीचों बीच एक विशाल गुफा दिखाई देती है। इस गुफा के अंदर बहुत ही अजीब अजीब और डरावनी आवाजें आ रही थी। चारों तरफ अंधेरापन का एक अजीब सा साया छाया हुआ था। हम जैसे ही गुफा की तरफ बढ़े, तभी एक परछाई अचानक से हमारे सामने आ गई और वो जोर जोर से चीख रही थी और रो रही थी। ये सब देख हम बुरी तरह से डर जाते हैं और डर के मारे उस गुफा की तरफ दौड़ पड़ते हैं ताकि हम किसी तरह से इस परछाई से बच सके। अब हम सभी लोग इस गुफा के अंदर चले जाते हैं, लेकिन गुफा के अंदर अब वे डरावनी आवाजें और तेज आने लगी थी। तभी हमें वहां पर एक अजीब सा व्यक्ति दिखाई देता है, जिसकी बहुत बड़ी बड़ी आंखें हैं, लाल आंखें। उसके चेहरे का रंग बहुत ही ज्यादा काला है। उसने बहुत ही डरावने कपड़े पहने हुए थे और उसके लंबे लंबे बाल थे। वो हमें देखकर लगातार हंसे जा रहा था, लेकिन उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि मानो हमारे रोंगटे खड़े हो रहे थे। तभी वो बोलता है, तुम लोग मेरे आसपास कैसे आ गए? तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। ये सुनकर मैं और मेरे दोस्त अब इस गुफा से बाहर निकलने का तय करते हैं। हम बिना देर किए गुफा की बाहर की तरफ दौड़ने लगते हैं, लेकिन उस अजीब से प्राणी की अद्भुत शक्तियां हमें पूरी तरीके से जकड़ लेती हैं। हमारा हाथ पैर हिलना बंद हो जाते हैं और हम लोग जहां खड़े थे वहीं के वहीं रह जाते हैं। इस अजीब से प्राणी के भयंकर चेहरे ने हम सबके दिलों की धड़कनें तेज कर दी थी। इस अजीब से प्राणी के भयंकर चेहरे ने हम सबके दिलों की धड़कन तेज कर दी थी। मानो ऐसा लगता था कि दिल हमारे सीने से निकलकर बाहर आ जाएगा। मैं और मेरे दोस्त उसकी डरावनी आंखों को देखकर बुरी तरह से कांप रहे थे। लेकिन तभी हमारे एक दोस्त वो अचानक से जोर जोर से कुछ मंत्र पढ़ने लगता है, और पढ़ते पढ़ते हम लोगों को एहसास होता है कि अब वो अजीब सा प्राणी यहाँ आसपास में कहीं नहीं दिखाई दे रहा। शायद उन मंत्रों के कारण वो वहां से चला जाता है। तभी मौका देखकर मैं और मेरे दोस्त उस गुफा से बाहर आ जाते हैं।
और जल्दी से वापसी के रास्ते पे दौड़ पड़ते हैं। जंगल से बाहर आने के बाद मैंने तय किया कि अब मैं कभी भी इस तरह की जगह पे नहीं जाऊंगा, लेकिन ये हादसा आज भी मेरे दिमाग में जिंदा है और हमेशा घूमता रहता है। दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई ऐसी डरावनी और सच्ची कहानी है तो आप हमारे साथ इसे शेयर कर सकते हैं।